दिल्ली के कॉकरोच जब जंतर मंतर पर बैठे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही उठे थे। जब मथुरा के कॉकरोच ने 9 तारीख को एक धरना प्रदर्शन शुरू किया तो 12 की रात में ही 20-25 गुंडे और कुछ पुलिस भेजकर उसका पैर तुड़वा दिया, गर्दन पर भी चोट आई है और कई जगह मारा पीटा और बर्बरता की। तो ये हाल है उसके बाद जब सीजेपी के प्रोटेस्ट से इस्तीफा आ चुका है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और योगी की सरकार में जहां कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया हो गया है। हम दीपक शर्मा जी से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला उस रात को हुआ था। तो दीपक जी, पहले आप ये बताइए कि आप किस चीज के लिए धरने पर बैठे थे और क्या हुआ उस रात को। मैं वहाँ युवाओं के रोजगार के लिए, हमारे मथुरा जनपद में छाता तहसील में शुगर मिल है, छाता शुगर मिल, जो आज से 2 दशक पूर्व बंद कर दी गई। उसको खुलवाने के लिए, क्योंकि बार बार उद्घाटन हो गए, बजट भी आ जाता है, लेकिन झूठे आश्वासन मिलते रहे हम लोगों को। गन्ना बाहुल्य क्षेत्र था, एशिया की सबसे बड़ी मिल थी चीनी मिल, लेकिन आज हमारा क्षेत्र गन्ना विहीन कर दिया और हमारे क्षेत्र से खुशहाली छीन ली, युवाओं से रोजगार छीन लिया। उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पे बैठा था। 12 तारीख को तहसीलदार आकर के धरने पर मुझे धमकी दे के गए, मेरा और मेरे समर्थकों का फ़ोन छीनने का प्रयास किया। ये सूचना मैंने पुलिस को भी दी। उसी रात मुझे गुंडों के माध्यम से प्रशासन के सामने उठा लिया गया, मारपीट भी की, एम्बुलेंस में डाल के मेरे फ़ोन छिनाए गए। आधा आधा घंटे प्रशासन के ही गनरों ने, खुद पुलिस के व्यक्ति मेरी गर्दन पर अपनी गन से वार कर रहे हैं। मेरा पासवर्ड पूछा गया, फ़ोन, गाड़ी की चाबी छिना ली गई, एम्बुलेंस में ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा दिए गए 8-8 10-10 और जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया। मैं वहाँ से जैसे तैसे जान बचा के आया और लाइव के माध्यम से अपनी पूरी बात रखी भी। तो बात केवल चीनी मिल की नहीं बची है, बात केवल मेरे साथ हुए अपराध की नहीं बची है, ये भारत की अखंडता, प्रभुता और लोकतंत्र की है कि शांति से प्रदर्शन धरना ही तो दे रहा था, अनशन पे ही तो बैठा था। ऐसे क्या राज, मैंने किसी का कोई विरोध नहीं किया। ऐसा क्या डर था कि मेरे साथ ये लोकतांत्रिक देश में ये गैरकानूनी हुआ, मेरा अपहरण कर लिया गया, एक ब्राह्मण के ऊपर पेशाब किया गया, उसको पेशाब पिलाया गया, केरोसिन का तेल डाला गया। खुद लक्ष्मी नारायण मंत्री के भतीजे नरदेव चौधरी ने, ये लक्ष्मी नारायण मंत्री, ये लेटेस्ट अतीक अहमद है साहब। और आज भी वहाँ जैसे ही मैं उठा हूँ तो एक और धरना प्रायोजित रूप से वहाँ रखवा दिया गया। ना तो प्रिंट मीडिया मेरी आवाज़ उठा रही है, ना कोई नेशनल चैनल मेरी आवाज़ उठा रही है। सही कहा था कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में, ये मीडिया गोदी मीडिया है। आज मेरे साथ इतनी बर्बरता हुई, पूरे मथुरा जनपद को पता है, लेकिन फिर भी मेरा नाम बार बार दबाया जा रहा है, मेरे साथ जो हुआ उसको दबाया जा रहा है और कोई भी लोभ और प्रलोभन देके वो धरना समाप्त करने की षड्यंत्र है और मेरा नाम और मेरे साथ हुई घटना ये सब भुलाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज मेरा जीवन ऐसा हो गया है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ना पत्रकार मेरी सुन रहे हैं, ना स्टेट मीडिया मेरी सुन रही है, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से और हम सब भारत के नागरिक के माध्यम से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। तो मेरी इस आवाज़ को रुकने मत दो। ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं, ये देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। अब आपने, आपके साथ जो मारपीट और बर्बरता हुई उस समय, उसके बाद आपने कहीं जाकर एफआईआर करने की कोशिश की? नहीं, यहाँ के लोग करीब 20-25 संगठन भी मेरे साथ गए थे, थाना छाता में एप्लीकेशन भी दी, लेकिन वहाँ रिसीविंग तक मेरे को नहीं दी गई और कई अधिकारियों के पास भी मैंने चक्कर लगाए, लेकिन कहीं एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? यदि मैं कोर्ट भी जाऊँ तो वहाँ जाने से पहले ही मुझे निपटा दिया जाएगा। आप पहले भी नरदेव चौधरी और उन पर आरोप लगाते रहे, लड़ाई लड़ते रहे उनके खिलाफ, तो क्या आपको लग रहा है कि बदले की भावना से आप पर अटैक किया गया? नहीं, बदले की भावना नहीं है। गन्ना मिल में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। यदि इसकी जांच हो जाए तो इन लोगों को शायद कानूनन अनुसार दंड भी भुगतना पड़े, इसलिए उस राज को छुपाने के लिए। और बात रही मेरे आरोपों की, तो वो कोई आरोप नहीं है। पूरे देश में
मेरी बात का और उस प्रश्न का कोई उत्तर यदि दे जाए तो बताना। सबको पता है हमारे संविधान ने जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि को कभी वैध नहीं माना है। तो कृषि जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि हमारे सरकारी अधिकारियों को आदेश दे सकता है क्या? क्या भारत सरकार के द्वारा दिए गए शासकीय कार्य योजनाओं के शिलान्यास पत्थर पर अपना नाम लिखवा सकता है क्या बिना किसी संवैधानिक पद? यहाँ राजनीतिक दुष्प्रचार भी हो रहा है। अ, सरकारी फंड का उपयोग निजी प्राइवेट प्रचार के लिए किया जा रहा है। और प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि जब संविधान ने और भारतीय कानून ने उसे कोई शक्ति ही नहीं दी। साफ साफ संविधान के अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्य की राज्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही अमल में लाई जाएगी। तो प्रतिनिधि के पास इतनी पावर किसने दे दी? एक प्राइवेट सत्ता ये कोसी में चलाते हैं, प्राइवेट जन सुनवाई भी करते हैं, जबकि कानूनन बात यह है कि जन सुनवाई एक प्रशासनिक व्यवस्था है, बिना प्रशासनिक अधिकारियों के वो नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जन सुनवाई का रूप देके एक प्राइवेट टेबल अपनी चलाते हैं। थाना बरसाना में ये लोग, क्योंकि पुलिस भी इनके खिलाफ क्या करे, सबके हाथ बंधे हुए हैं। थाना बरसाना में रात्रि 1 बजे के बाद ये व्यक्ति पहुंचते हैं और गैंगस्टर जिन पे गुंडा एक्ट लगी हुई है, खनन माफिया को जबरदस्ती छुड़ा लाते हैं। वहाँ के एसएचओ को गालियां देते हैं, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। और आज जो मेरे साथ इतनी बर्बरता हो रही है, एक ब्राह्मण को मूत्र पिलाया गया है, उसके बाद भी मेरी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। आपने एसएसपी डीएम से बातचीत करने की कोशिश करी? मैंने सबको मेल डाल दिया, लेकिन क्या इतनी बड़ी घटना बिना उच्च अधिकारियों के हो जाएगी? जबकि पहले से मुझे मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार। लेकिन फिर भी ये घटना कराई गई और अभी तक कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि मैं ऑनलाइन शिकायत मेल काफ़ी कर चुका हूँ। फ़ोन तो वो मेरे लोग उठाते ही नहीं हैं। अब आगे क्या रूपरेखा है आपकी? अब आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्या अभी आप वापस शुगर मिल पर जाकर बैठेंगे या कुछ और प्लान है? नहीं, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि वो जो प्रायोजित तरीके से वहाँ लोग बिठाए हुए हैं, उनको किसानों को, जवानों को उठने नहीं देना है। और मैं तो 21 तारीख को आ ही रहा हूँ, और यदि वो लोग उठे तो मैं तुरंत जाके वहाँ बैठने का काम करूँगा। देखिए, भरत तिवारी के साथ जो हुआ, आज वही मेरे साथ भी हो रहा है। और आज देश की प्रिंट मीडिया और नेशनल मीडिया चुप है, लेकिन मैं सोशल मीडिया वाले सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, मेरी आवाज़ उठाओ। मैं निस्वार्थ युवाओं के रोजगार के लिए, निस्वार्थ देश की समृद्धि के लिए, लोकतंत्र के लिए अनशन कर रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से, अकेला। और आज मुझको अकेला छोड़ दिया गया है। क्यों? 21 तारीख के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? महापंचायत वगैरह कुछ लोग इकट्ठे होने वाले हैं? हाँ, 21 तारीख को महापंचायत मैंने रखी है, जिसमें आगरा मंडल ही नहीं, पूरे प्रदेश से सभी लोग आएंगे। सभी सामाजिक संगठन आएंगे, धार्मिक संगठन आएंगे, किसान संगठन आएंगे, युवा आएंगे, और बिना जाति के हर कोई वहाँ पहुँचेगा और देश के हित में खड़ा होगा। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपकी व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई है लक्ष्मी नारायण चौधरी से, जैसे जैसे आप उनके पीछे पड़े हैं। नहीं, मैं तो कभी नहीं पीछे पड़ा। प्रतिनिधि तो केवल उनको नहीं, उससे पहले एक पार्षद और हैं, उनके लिए ही दिया। उसमें पुलिस ने खुद मुझे लिख के दिया कि ये प्रतिनिधि हैं। बताइए, पुलिस खुद कागज में गलत लिख के दे रही है जो उसको राइट ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मतलब कानून तो बचा ही नहीं है। आज ही एक इंटरव्यू में लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बोला है कि अगले महीने योगी आदित्यनाथ आकर शिलान्यास करेंगे शुगर मिल का। नहीं, अगले महीने शिलान्यास करेंगे, उससे पहले एक और शिलान्यास यहाँ कर चुके हैं, एक और उद्घाटन कर चुके हैं। ये हर बार का है, चुनावी मुद्दा है, बार बार शिलान्यास करेंगे, लेकिन बनने में तो समय लगेगा। भाई, शिलान्यास क्या करना है? जब उद्घाटन हो गया, पूजा हो गई, संकल्प हो गया, संकल्प का मतलब धार्मिक अनुसार पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद फिर शिलान्यास का क्या महत्व है? काम चालू कराइए ना, वो मिल खुलवा के दिखाइए ना, वहाँ बचा क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश में दीपक शर्मा धरने प्रदर्शन पर बैठे, उनका पैर तोड़ दिया गया, उनकी गर्दन में चोट आई, और जिस तरीके से पेशाब फैलाने की कोशिश की गई, 10-20 इंजेक्शन लगाने की कोशिश की गई, ये साफ तौर पर बर्बरता है जो गुंडों ने और पुलिस ने पहुंचकर करी। एफआईआर भी नहीं ली गई है। खैर, ये जो लड़ाई है लगातार जारी रहेगी, और शुगर मिल पर हम भी अभी आपको रिपोर्ट करके आए हैं, वो आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से पैसा अलॉट होता है, शिलान्यास होते हैं, भूमि पूजन होते हैं, मगर जो नहीं होता है वो ये है कि काम शुरू नहीं होता है, लोगों को वहाँ पर रोजगार जो मिल सकता है वो नहीं होता है। कैमरा पर्सन लव के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मथुरा।